जय हिंद दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बायोलॉजी का लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग देख रहे थे, उसी का ये पार्ट 2 है। इसी का है पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, और इसमें मैंने लिविंग्स के बारे में आपको 5 और प्रॉपर्टीज बताए थे, जैसे सेल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्म, मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा मैंने न्यूट्रिशन और डाइजेशन के बारे में भी बताया था। जो लिविंग्स के आगे के जो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, इसके बाद मैं पूरा एक बार रिवाइज करा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी समझिए रेस्पिरेशन। देखिए, छठा नंबर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन। अब देखिए, आप न्यूट्रिशन से क्या किए हैं? सब चीज खा लिए। डाइजेशन से क्या हुआ? आप उसको पचा भी लिए, राइट। और अब देखिए, आपके पास क्या बन चुका है? ग्लूकोज बन चुका है। अभी तक आपके पास ग्लूकोज आ चुका है, C6H12O6 ये आ चुका है आपके पास। कैसे? जो भी आप न्यूट्रिशन खाए उसको पचाए, पचाने के बाद वो क्या वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज डायरेक्टली आपको एनर्जी तो देगा नहीं, तो इसको एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। किसके उपस्थिति में ये ब्रेक डाउन होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उसके बाद ये बनेगा किस में? देखिए, ये कन्वर्ट होता है CO2 प्लस H2O, और इसके बाद ढेर सारा एनर्जी रिलीज होता है, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ATP बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए, ये जो रेस्पिरेशन है, इसी प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। वो जो आप सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, उसको तो बोला जाता है ब्रीदिंग, राइट। कुछ लोग रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को एक ही समझ लेते हैं। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना, और सांस छोड़ना वो ब्रीद करना है। ब्रीद मतलब सांस लेना, राइट। और रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी में टूटता है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? हम रिलीज कर देते हैं। वाटर तो हमारा 60-70% बॉडी किससे बना है? बॉडी वेट जो है उसमें वाटर ही है, राइट। उसके बाद एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। और ये जो रिएक्शन होता है कहाँ पे होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ बॉडी। देखिए, पावर हाउस में क्या होता है? एनर्जी बनता है, बिजली बनता है ना पावर हाउस में, आप जानते होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? एटीपी बना के दे रहा है। एटीपी क्या है? एक एनर्जी है। और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ ह्यूमन बॉडी, या पावर हाउस ऑफ बॉडी कहा जाता है, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ बॉडी क्यों कहा जाता है, ये भी समझ में आ गया। अब अगला आपको दिख रहा होगा, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है लिविंग सी, वो है एक्सक्रीशन। देखिए, अभी तक आप क्या किए? खाना खाए, उसको पचा भी लिए, उससे एनर्जी भी प्रोड्यूस कर लिए, राइट। एनर्जी आपके पास आ गया। ढेर सारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए हैं, उसके वजह से कुछ गंदे गंदे मतलब जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वैसे वैसे सब्सटेंस बन गए होंगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको आउट करना पड़ेगा, अपने शरीर से आउट करना पड़ेगा। किससे आउट करना पड़ेगा? जो भी आपके लिए हार्मफुल है, हार्मफुल ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस, मान लीजिए सब्सटेंस। देखिए, जो भी सब्सटेंस मतलब कोई भी चीज, वस्तु जो भी हार्मफुल है आपके लिए। कौन कौन हार्मफुल है आपके लिए? ये देखिए, आपके लिए हार्मफुल है यूरिया। यूरिया आपके लिए क्या है? सही नहीं है। हमारे बॉडी में अगर रहेगा तो हमें बीमार बना देगा, राइट। हमारे शरीर के लिए वो सही नहीं है, हार्मफुल है। उसके बाद अमोनिया। उसके बाद है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, ये सब क्या है? ये सब हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, ये सब हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो इसको क्या करना पड़ता है? हमारे शरीर से निकालना पड़ता है। और इस पूरे और ये जो हम अपने शरीर से इन चीज़ों को निकाल देते हैं, हार्मफुल ऑब्जेक्ट को निकाल देते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे, उत्सर्जन, राइट। तो उत्सर्जन भी समझ में आ गया आपको। 8वां पॉइंट है रिप्रोडक्शन। देखिए, हमारा जो नेचर है वो है सस्टेन करने का। हम क्या चाहते हैं? हम हमेशा रहें, और ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही इंसान हमेशा रहेगा। तो वो अपने जाति को बनाए रखने के लिए वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे वो अपने ऑफ स्प्रिंग को पाते हैं। ऑफ स्प्रिंग समझते हो? ऑफ स्प्रिंग मतलब उनका चाइल्ड, समझ लो बच्चा। ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है? उनका बच्चा, चिल्ड्रन, राइट। अब देखिए, ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये भी दो तरह का होता है। पहला होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब क्या? जिसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत हो,
या बोले तो मेल का मतलब सीधा सीधा अभी के लिए आप समझ लो स्पर्म, और फीमेल का मतलब समझ लो ओवा। ओवा मतलब एक भी समझ सकते हो। ये स्पर्म और ओवा मिल करके बनाता है जाइगोट, राइट। जाइगोट बना लेता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सबसे पहला सेल क्या था, जाइगोट था। यही सेल डिवीजन कर करके ढेर सारा सेल बना लिया, और हम सब इसी प्रोसेस से बने हैं, राइट। जाइगोट। और दूसरा जो होता है वो होता है असेक्सुअल। असेक्सुअल, इसमें क्या होता है, किसी भी मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि बडिंग एक एग्जांपल है। ये एक चीज है, छोटा छोटा करके ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये अलग हो जाएगा, राइट। और सेक्सुअल समझ में आ गया, सेक्सुअल भी समझ में आ गया। अब देखिए अगला जो इनका लक्षण होता है वो है सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी क्या होता है, जैसे आपको कोई छुएगा तो आप क्या कीजिएगा, सेंस आपको मिलेगा। हमारे पास सेंस करने के लिए कितने ऑर्गन है, 5 ऑर्गन है। उसके बाद दिमाग भी है। ये कौन कौन है, टंग है, उसके बाद स्किन है, आई है, ईयर है, नोज है, राइट। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंसिटिविटी आपको मिलती है, सेंस मिलता है, राइट। उसके बाद आपका ब्रेन भी है, राइट। और सिक्स सेंस भी बोलते हैं, जो ऐसे ही अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये सब हो सकता है। तो सेंसिटिविटी आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी महसूस कर लेता है वो, राइट। उसके बाद एडॉप्टेशन होता है। जैसे आप अभी पर्टिकुलर एक जगह पे रह रहे होंगे, अगर किसी और जगह पे जाएंगे, वहाँ पे हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, वहाँ पे वर्षा अलग हो सकती है या कुछ भी, मौसम वहाँ पे थोड़ा अलग हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे उन चीज़ों को, उन चीज़ों में ढल जाएंगे। तो उसको बोलते हैं अडॉप्टेशन। लिविंग्स क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक। तो एडॉप्टेशन भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक और आखिरी समझ लीजिए, लाइफ साइकिल। जो भी लिविंग्स हैं वो कभी ना कभी तो मरेंगे, राइट। अमर तो है नहीं कुछ भी यहाँ पे। तो लिविंग्स का क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। अगर आप ह्यूमन लाइफ साइकिल की बात कीजिएगा तो अभी मैंने आपको बताया ओवा और स्पर्म, इस दोनों से क्या बनता था, इस दोनों से बनता था जाइगोट। जाइगोट पहला सेल है ये हमारे बॉडी का, राइट। ये पहला सेल है, आपको बता चुका हूँ। यही फिर सेल डिवीजन करेगा, और सेल डिवीजन कर करके एक बॉडी बनाने की कोशिश करेगा, और फिर यही क्या बना लेगा, ये बना लेगा एम्ब्रियो। इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। देखिए जब माँ के पेट में ये जाइगोट रहता है तो 2-3 महीने के बाद जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। इसके बाद आ जाता है फेटस का स्टेज, जब छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा होता है, जब उसमें सब चीज़ डेवलप होने शुरू हो जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फेटस बोलेंगे। इसके बाद वो बच्चा हो जाता है चाइल्ड। चाइल्ड में क्या होता है, ये प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज जब खत्म होता है तो उसके बाद वो एडल्ट हो जाता है। एडल्ट हुआ तो उसके बाद वो ओल्ड हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा ना। अब बूढ़ा हो जाएगा तो फिर वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल है, किसका, ह्यूमन का। इसी तरह सबका जो भी लिविंग्स है उस सबका एक लाइफ साइकिल होता है, राइट। तो लिविंग्स का क्या एक प्रॉपर्टीज हो गया, लाइफ साइकिल का। अभी तक जो भी आप पढ़े एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जो बायोलॉजी टर्म है ये बायोस और लोगोस से मिल करके बने हैं, जो एक ग्रीक वर्ड है। बायोस मतलब ऑल लिविंग्स, और लोगोस मतलब स्टडी, टू स्टडी। लोगोस मतलब टू स्टडी, सभी लिविंग्स का स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है, राइट। और ये जो टर्म है बायोलॉजी किसने दिया, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया, कब, 1802 में। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, मुख्यतः लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लिविंग्स बनता किससे है, सेल से। सेल क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, राइट। एक सेम फंक्शन वाले अगर ढेर सारे सेल आ जाए तो वो टिश्यू बनाएंगे। सेम फंक्शन वाले ढेर सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन, यही ऑर्गन, ढेर सारे ऑर्गन जिसका फंक्शन सेम है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कई तरह के ऑर्गन सिस्टम मिलकर के लिविंग बॉडी बनाते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए जाइगोट होता है, ये क्या होता है, पहला सेल होता है। उसके बाद सेल डिवीजन हो करके ढेर सारा सेल बनाएगा, और उससे टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और एक बॉडी बना लेता है। ये ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये लिविंग है या नहीं। तो मैंने आपको टोटल 11 चीजें बताई, जिसमें पहला क्या था, सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल डिवीजन होगा। देखिए इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, सेल है, सेल मिलकर के टिश्यू बनाएगा, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, और फिर बॉडी बनाता है, राइट। दूसरा था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या था, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल का बाहरी परत सेल मेम्ब्रेन होता है, और उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी चीज है वो सब क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। ये दो तरह के होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है उसका जो बाहरी परत है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी चीज है,
जितने भी लिक्विड है उस सबको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। जितने भी लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं जिसे बोला जाता है सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग। उसका नाम क्या क्या है? कुछ एग्जांपल्स आप जान सकते हैं, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, राइट, ये प्लास्टिड हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, कई सारे हैं जो सब हम एक एक करके सेल चैप्टर में पढ़ लेंगे। अब तीसरा चीज मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म के बारे में। आप अक्सर सुनते होंगे मेटाबॉलिज्म उसका गड़बड़ चल रहा है, डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि मेटाबॉलिज्म ठीक करो। ये होता क्या है ये समझ लीजिए। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे शरीर के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, राइट, बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, वो सबको क्या बोलता है? उस सबको क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, राइट। जैसे आप खाना खाए तो वो पचा तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन है, सांस लिए रेस्पिरेशन हुआ तो वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, रिप्रोडक्शन हुआ या न्यूट्रिशन हुआ, एक्सक्रीशन है, ये सब क्या है? रिएक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे हमारे बॉडी में, तो वो सब क्या है? मेटाबॉलिज्म है। कितने तरह के होते हैं ये मेटाबॉलिज्म? दो तरह के। पहला था एनाबॉलिज्म, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके जुड़ करके एक बड़ा पार्टिकल्स बनाता है। दूसरा था कैटाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है? एक बड़ा पार्टिकल्स छोटी छोटी पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म आपको समझ में आ गया। अब चौथा मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन। देखिए, आप सर्वाइवल के लिए, आपको अगर जिंदा रहना है तो आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। क्यों? एनर्जी चाहिए। एनर्जी तभी मिलेगा जब आप खाना खाइएगा। खाना से हमें एनर्जी मिलता है। तो खाना में आप क्या क्या खाते हैं? फैट, प्रोटीन, उसके बाद कार्ब्स, इन सब से हमें एनर्जी मिलता है। तो इन सब को जब आप खाइएगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलेंगे। जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने तरह का होता है? दो तरह का, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब इससे खाना बना के खा लेता है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहता है। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक, जैसे कि हम लोग हैं हेटेरोट्रॉपिक, हम लोग किसी और पे डिपेंड है। किस पे? जनरली प्लांट पे डिपेंड है, या नहीं तो किसी और एनिमल पे डिपेंड है, राइट। तो जो डिपेंड करता है किसी और पे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक। और जो खुद से बना लेता है खाना पीना तो उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। ये समझ में आ रहा है। पांचवा मैंने आपको बताया डाइजेशन के बारे में। देखिए, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड आप खाए उसको इजी फूड में कन्वर्ट कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा सिस्टम है डाइजेस्टिव, वो सब करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन। ये ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन जो आप एयर लेते हैं और फिर एयर छोड़ देते हैं उसको बोलते हैं सांस लेना, राइट, नोज के द्वारा। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 और H2O के साथ साथ ATP बनाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ATP क्या है? ये हमारा एनर्जी है, समझ लीजिए। हमारी बॉडी का एनर्जी को एक नाम दिया गया है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट, उसी का शॉर्ट फॉर्म है ATP। अब देखिए, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ बॉडी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, सातवां मैंने आपको बताया एक्सक्रीशन। जब आप इतने सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस करवाएंगे अपनी बॉडी में तो क्या होगा? कुछ वेस्ट बनेगा। तो वो वेस्ट को, हार्मफुल ऑब्जेक्ट को, हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा। किस किस चीज़ को बाहर निकालना पड़ेगा? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इन चीज़ों को बाहर निकालना पड़ता है, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन के बारे में। लिविंग्स का एक प्रॉपर्टीज है रिप्रोडक्शन। ये कितने टाइप के होते हैं? सेक्सुअल, असेक्सुअल। सेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों का पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। असेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है, वो मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। अभी के लिए आप बस बेसिक यही समझिए, जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसको। उसके बाद सेंसिटिविटी होती है, राइट। लिविंग्स में वो अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ों, किसी भी सिचुएशन में वो अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद इनका एक लाइफ साइकिल होता है, राइट। जो ह्यूमन का लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया, फिर जाइगोट है, जाइगोट बन गया एम्ब्रियो में, देन फीटस, देन चाइल्ड, प्यूबर्टी एज जब खत्म हुआ तो एडल्ट बन गया, फिर उसके बाद फिर ओल्ड हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगर आप PDF चाहते हैं इसका तो आप PDF ले लीजिए PCS विद शिवम टेलीग्राम चैनल पे, राइट। PCS विद शिवम जो यूट्यूब का नाम है वही उसका भी नाम है, PCS विद शिवम, सेम लोगों के साथ आपको मिल जाएगा, सर्च कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से अगर चाहें तो जितने भी वीडियोज हैं उन सब का आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।